गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखो स्टार्ट करते हैं अपन। कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे थे। मल्टीपल कैपेसिटर्स होगा तो क्या होगा? मल्टीपल कैपेसिटर्स, मान लीजिए ये प्लेट्स है, ये प्लेट्स है और यहाँ पे कैपेसिटर है। मल्टीपल कैपेसिटर्स, सॉरी मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स, कैपेसिटर्स डाइलेक्ट्रिक्स, पूरा कैपेसिटर है K1 K2 इस टाइप से, K3 Kn, Kn, ठीक है। इसका थिकनेस T1 T2 T3 Tn और ये क्या है D। तो कितने कैपेसिटर्स बनेंगे, क्या करोगे? ये हायर, इसको प्लस मान लेते हैं, इसको माइनस, ये हायर ये लोअर। तो पहले इन सब का पोटेंशियल फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। फिर बाकी जो इसका सेपरेशन बचेगा जिसमें एयर होगा उसका एक कैपेसिटर बना लेंगे। उसका क्या करेंगे, एक कैपेसिटर बना लेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप क्या लिखोगे? VH लिखा, माइनस VL डायरेक्टली कर देता हूँ, वही आना है। VH माइनस VL इक्वल्स टू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो E नॉट, मतलब एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E नॉट। यहाँ से E नॉट बाई K1 इंटू T1 ऐसी आएगी। पोटेंशियल डिफरेंस इतना आएगा। ये समझ में आ रहा है? डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, इक्वल्स टू करके इस साइड। अरे VH माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस इक्वल्स टू VL होता ना, इसको इस साइड लिख दिया और डायरेक्ट ऐसे कर आ जाना चाहिए ये सब। E नॉट बाई K2 इंटू T2 प्लस E नॉट बाई Kn इंटू Tn, ये तो डाइलेक्ट्रिक्स हो गया। अभी क्या आएगा? E नॉट इंटू डिस्टेंस कितना है? D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 माइनस Tn, ऐसा आएगा। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? इसी को V बोल देते आप। तो यहाँ से आ जाएगा ई नॉट कॉमन ले लीजिए, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस Tn बाई Kn, है ना। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ पे V नॉट कॉमन है, D माइनस ये आ जाएगा सिग्मा T1 Ti बोल दिए, सिग्मा Ti माइनस हुई अंडर रूट, ब्रैकेट लगा दो, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn। ई नॉट कॉमन ले लिया, यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, तो ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। ई नॉट की वैल्यू क्या होगी यार? ई नॉट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा Ti अपॉन Ki प्लस D माइनस सिग्मा Ti। तो ये वाली वैल्यू क्या आ रही है? V। सिग्मा को क्या लिखोगे? Q बाई एरिया, यहाँ से D माइनस सिग्मा Ti
प्लस सिग्मा टी आई अपॉन के आई। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नॉट ए बाय डी माइनस सिग्मा टी आई प्लस सिग्मा टी आई अपॉन के आई इक्वल्स टू क्यू बाई वी। यही वैल्यू क्या है C। इस केस में कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस सिग्मा टी आई प्लस सिग्मा टी आई अपॉन के, सिग्मा टी आई अपॉन। क्लियर है, एनी डाउट? तो ऐसे केसेस में आप कैपेसिटेंस ऐसे फाइंड करो, कॉपी कर लीजिए। तो क्या किया, इन सब का अलग से फाइंड कर लिया। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आएगा, ई नॉट बाई के वन इंटू टी वन। इसके अक्रॉस ऐसे फाइंड कर लेंगे। बाकी जो भी यहाँ पे होगा स्पेस, ये वाला ये सब क्या होगा, एयर होगा। तो वहां पे क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ई नॉट इंटू जो सेपरेशन होगा। सेपरेशन कितना है, टोटल तो डी है, डी में से डाइलेक्ट्रिक्स का हटा दिया तो डी माइनस टी वन माइनस टी टू माइनस टी थ्री माइनस टी एन। तो इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले लोगे तो टी वन प्लस टी एन आ जाएगा। तो ये वाला टर्म क्या लिखोगे आप, सिग्मा टी आई, सिग्मा, है ना। वी एच माइनस वी एल को ही क्या अस्यूम कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वी। यस, सिर्फ, है ना, पूरा कोई भी यहाँ पे गैप नहीं देना है। और एन कैपेसिटर, और ये फुल्ली क्या है, ये जो है मतलब जो ये प्लेट्स है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कैपेसिटर क्या है, आपने क्या किया, इंसर्ट किया है। तो वैसे इंसर्ट किया है कि देयर इज नो गैप बिटवीन डाइलेक्ट्रिक्स। तो उस केस में एन कैपेसिटर्स हो जाएगा। उस केस में ये वाला टर्म नहीं आएगा, ये वाला टर्म नहीं आएगा, ये वाला टर्म। यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, यहीं से डायरेक्ट आप सॉल्व कर लेंगे।
कोई नहीं, नहीं कोई नीड ही नहीं है। सॉल्व कैसे करते हैं वो समझो, है ना। लर्न करना ऐसा नहीं है कि हाँ ये फॉर्मूला हो। कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, यहाँ से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, है ना। नेक्स्ट। अभी क्या किया, अभी तक तो डाइलेक्ट्रिक्स था, अब ये कंडक्टर को इंसर्ट किया यहाँ। प्लेट्स है और ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर। ये कंडक्टर है, इस पे प्लस क्यू अज्यूम कर रहे हैं और इस पे माइनस क्यू। और इसका जो थिकनेस है वो टी है और ये टोटल डी। यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट होगी, इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो अब यहाँ से मूव करना स्टार्ट करो, वी एच वी एल। तो यहाँ से देखो, इस वाले पार्ट को पहले हट, इस वाले में देखो, यहाँ पे पोटेंशियल अगर आप वी अज्यूम करोगे तो यहाँ का भी पोटेंशियल सेम होगा क्या। अरे यहाँ पे पोटेंशियल वी अज्यूम किया तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ का जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ का भी होगा, है ना। क्योंकि ये कैसा है, कंडक्टर है, कंडक्टर कैसा होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हर जगह पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करो, वी एच। तो जब इसको आप क्रॉस करोगे और इसको एक्स अज्यूम कर लीजिए, ये वाला पार्ट एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, डी माइनस एक्स माइनस टी आ जाएगा ये वाला। ये सेपरेशन डी माइनस एक्स माइनस टी, है ना। वो यहीं तक तुम डिस्टेंस लेना यार, इस साइड ज्यादा आ गया है। तो यहाँ से क्या करोगे, वी एच क्या लिखोगे, ई नॉट इंटू एक्स। जितना यहाँ का पोटेंशियल है उतना यहाँ का पोटेंशियल है। क्रॉस करोगे क्या लिखोगे, माइनस ई नॉट इंटू डी माइनस एक्स माइनस टी। इसके अक्रॉस तो कुछ आएगा नहीं पोटेंशियल डिफरेंस, तो लिखना ही नहीं, जीरो है पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस, वी एल। तो ये आ जाएगा वी एच माइनस वी एल इक्वल्स टू ई नॉट एक्स प्लस ई नॉट इंटू डी माइनस एक्स माइनस टी। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, वी एच माइनस वी एल इक्वल्स टू ई नॉट एक्स प्लस ई डी माइनस ई एक्स माइनस ई नॉट टी। ये वाला टर्म कैंसल आउट हो गया, क्या आ गया यहाँ पे, इसी को आप v बोल रहे हैं, v इक्वल्स टू क्या आ गया, e कॉमन d माइनस टी। e की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, d माइनस टी। सिग्मा क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया, d माइनस टी। तो यहाँ से क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट a बाय d माइनस टी इक्वल्स टू q बाई v। और q बाई v की वैल्यू क्या होगी, c। तो c क्या आ रहा है यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट a बाय d माइनस टी। इसका क्या मतलब, इसकी मीनिंग ये हो गई कि जब क्या होगा, अगर कोई भी एक कंडक्टर को आपने इंसर्ट किया है तो आपको क्या करना है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर है, ये टोटल जो सेपरेशन डी है और इसका थिकनेस टी है, इग्नोर कर, क्या करो, इग्नोर कर, यस, इग्नोर करो उसका थिकनेस को, आप क्या कीजिए, थिकनेस को हटा दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। तो ये इसका थिकनेस कितना आएगा, जिसमें एयर है वो डी माइनस टी आएगा, डी माइनस टी आएगा। ये प्लस है ये माइनस है, तो सी इक्विवेलेंट ए, सी क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी, डी माइनस। क्लियर है, कॉपी कर लीजिए।
ये प्लेट्स है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स, एक डाइलेक्ट्रिक्स यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये प्लेट्स समझ में आए आपको, ये प्लेट्स K1 K2, ठीक है, K1 K2, ये प्लेट्स है, ये भी प्लेट्स है, ये दो डाइलेक्ट्रिक्स है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 है। ड्रॉ करना है, ड्रॉ EX, x यहाँ पे 0 ले लीजिए और यहाँ पे x की वैल्यू d है, EX एंड VX ग्राफ, ड्रॉ EX एंड VX ग्राफ। और यहाँ पे गिवन है K1 जो है लेस देन K2 है, मतलब K2 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K1। इसका पोटेंशियल भी एज्यूम कर लेना, इसका पोटेंशियल 0, लास्ट में 0 शो करना है बस, इसमें जरूरी नहीं बट 0 ही एज्यूम कर लेते हैं, ज्यादा इजी, तो सिंपल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पूरे रीजन में कांस्टेंट रहेगी, इसमें भी कांस्टेंट रहने वाला, ठीक है। एक ग्राफ मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, आप सेकेंड वाला आप ड्रॉ करेंगे, ऐसा बना सेकेंड आप ड्रॉ करने वाले, ये E है और ये X है। तो यहाँ पे जो फील्ड होगी, इसमें जो फील्ड आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसको प्लस मान लीजिए, इसको माइनस E1, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो E1 की वैल्यू क्या है, E1 इज E नॉट बाय K1, E2 की वैल्यू क्या है, E नॉट बाय K2। तो सिंस K2 is greater than K1, K2 is greater than K1, hence E1 is greater than E2, E1 is greater than E2। E1 यहाँ पे आएगा, E2 यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा E नॉट बाय, कौन सी लाइन, नहीं नहीं, कोई कोई सिग्निफिकेंस नहीं, एक ही लाइन, एक ही लाइन, वो ऐसे ड्रॉ हो गया, ये लाइन है, सिर्फ ये लाइन है, मतलब ये एक डाइलेक्ट्रिक्स है, ये एक डाइलेक्ट्रिक्स है, ये प्लेट्स है, ये प्लेट्स, ये हो जाएगा E1, ये हो जाएगा, क्लियर है। Vx का ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे तो V का इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा, फिर से एक बार देख लीजिए, V इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। तो ई तो इस पूरे रीजन में कांस्टेंट है, तो आप क्या लिखोगे, कहीं का पोटेंशियल V एज्यूम कर लो, तो V इनिशियल पोटेंशियल कुछ होगा यहाँ पे, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये हो जाएगा E डॉट एक्स। तो यहाँ से V फाइनल इक्वल्स टू V इनिशियल माइनस एक्स, V इनिशियल कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे, कहीं पे भी फाइनल यहाँ से यहाँ तक किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो ऐसा इक्वेशन बनेगा। तो देखो ये नेगेटिव स्लोप तो हमेशा आने वाला है, नेगेटिव स्लोप वैसे भी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, लेकिन रेट किस में ग्रेटर होगा, तो यहाँ पे स्लोप E1 आएगा, इस वाले केस में स्लोप क्या आएगा E1, इस वाले में स्लोप क्या आएगा E2, नेगेटिव स्लोप आएगा E2। आपको पता है E1 क्या है, E1 ग्रेटर है E2 से, E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 इज ग्रेटर देन, पहले डिसाइड कर लो कौन सा ग्रेटर है, E1 और E2। तो E1 इज ग्रेटर देन E2, तो E1 जिसका ग्रेटर होगा उसका नेगेटिव स्लोप ग्रेटर है, नेगेटिव स्लोप ग्रेटर का मतलब थीटा ग्रेटर होगा, थीटा क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ से ऐसा बना, ये कुछ इनिशियल पोटेंशियल होगा, सेकेंड वाला कुछ ऐसा आएगा, ये थीटा 1, ये थीटा 2, तो यहाँ पे थीटा 1 क्या होगा, ग्रेटर होगा थीटा 2 से, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा, बिकॉज़ E1 ग्रेटर है E2 से, तो थीटा 1 ग्रेटर होगा थीटा 2 से। आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे सिंस K2 इज ग्रेटर देन K1, हेंस थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1, जिसका K ग्रेटर होगा उसका थीटा स्मॉल होगा। इस साइड से एंगल मेजर करते हैं, ये समझ में आना, इस साइड से, इस साइड से एंगल मेजर, कुछ आई बात समझ में। नेक्स्ट, ये डाइलेक्ट्रिक्स, ये डाइलेक्ट्रिक्स और ये प्लेट्स, ठीक है, ये और ये प्लेट्स है, ये डाइलेक्ट्रिक्स है, ये K1 K2 K1 इसमें दिया हुआ है, K1 इज ग्रेटर देन K2, ये गिवन, K1 इज ग्रेटर देन, ठीक है। आपको क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ EX एंड VX ग्राफ, EX एंड VX ग्राफ, इसको ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ,
K1 is greater than K2, K1 is greater than K2, K1 greater है अभी, क्या है, K1 greater. Done. देखिए E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 जो है वो हो जाएगा E नॉट बाई K1, E2 क्या हो जाएगा E नॉट बाई K2, आगे वाले को E3 बोल देता हूँ, E3 की वैल्यू क्या हो जाएगी E नॉट. सिंस K1 is greater than K2, hence E1 is less than E2. अगर ग्राफ में ड्रॉ करूं, ये EX है, ये E है, तो E1 लेस है, E1 ऐसा आएगा, E2 ऐसा आएगा, E3 तो ग्रेटर है सबसे, E3 है ना. ये वाली वैल्यू E नॉट बाई K1, ये वाली वैल्यू E नॉट बाई K2 और ये वाली वैल्यू E नॉट. VT ग्राफ चेक कर लेते हैं, VX, सॉरी VT नहीं VX. तो यहाँ से क्या देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर है E2, ग्रेटर कौन है E3 ग्रेटर है, अगर यहाँ से E3 is greater than E2 is greater than E1, तो जो एंगल होगा थीटा इसका ग्रेटर होगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, मतलब इस वाले रीजन में जो एंगल होगा वो ग्रेटर होगा, है ना. E3, यहाँ से जो थीटा 3 आएगा वो ग्रेटर होगा किससे, थीटा 2 से. तो सबसे पहला मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ, ये ऐसा, फिर थोड़ा ऐसा एंगल को इंक्रीज कर देंगे, ये थोड़ा एंगल थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, E3 इज ग्रेटर देन, इस साइड से एंगल क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, तो यहाँ से थीटा 3 इज ग्रेटर देन, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1. क्लियर है. इलेक्ट्रिक फील्ड से देख लेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी ग्रेटर होगी उसका थीटा ग्रेटर होगा, बट थीटा किस साइड से ले रहे हैं, इस साइड से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा ले रहे हैं. क्लियर है. ये सर, डाइलेक्ट्रिक्स, कंडक्टर, ये डाइलेक्ट्रिक्स है, ये कंडक्टर है, ये डाइलेक्ट्रिक्स और वो कंडक्टर. ड्रॉ EX एंड VX ग्राफ, EX एंड VX ग्राफ, ड्रॉ EX एंड VX ग्राफ.
डन। तो यहाँ से इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, E1 E2 E3 ऐसा लिख। E1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, E1 इज E0/K, E2 तो 0 हो जाएगा और E3 की वैल्यू E0। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, EX ग्राफ, इसका ग्राफ तो सिंपल है। E0/K कहीं यहाँ पे होगा, ये 0 हो गया, कहीं यहाँ पे होगा, ये इससे ग्रेटर है, कहीं यहाँ पे होगा। E0/K, E0, VX ग्राफ, VX ग्राफ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है, E2 है, E2 की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 नहीं होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। E2 0 है क्योंकि देखो क्या होता है, डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस E डॉट DR होता है। तो अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो डेल्टा V 0 होगा, अगर E की वैल्यू 0 हो जाएगी तो डेल्टा V 0 होगा, मतलब V फाइनल इक्वल्स टू V इनिशियल होगा। तो अगर E की वैल्यू 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, पोटेंशियल कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट। तो ये दो चीज यहाँ तो समझ में आएगा, ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू देखो, इसमें एंगल जो आएगा इसका ग्रेटर आएगा, इसका स्मॉलर एंगल आएगा। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, ये θ1। अब यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा यहाँ पे भी उतना ही पोटेंशियल होगा, कांस्टेंट हो गया है, 0 नहीं कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस 0, कांस्टेंट है पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। फिर यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, इसको अब θ2 बोल दिया, θ3, तो θ3 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन θ1 हो जाएगा। θ3 is greater than θ1 since E3 is greater than E1, since E3 is greater than, इसका तो 0 होएगा थीटा, इसका तो मिनिमम होएगा ही थीटा। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्टली आप थीटा को रिलेट कर सकते। एनी डाउट, एनीवन, कैसा भी आ जाए क्वेश्चन ग्राफ का आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, इसी में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमेशा जब भी डाइलेक्ट्रिक्स हो, जब भी क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक्स गिवन हो, पहले आप सीरीज देखेंगे फिर पैरेलल। पहले क्या देखना है, सीरीज फिर पैरेलल। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चेंज हो जाए। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। आपको क्या करना है, पहले सीरीज देखना है, जहां पे भी डाइलेक्ट्रिक्स होगा पहले आप सीरीज देखेंगे फिर पैरेलल, पहले सीरीज फिर पैरेलल, याद से। मैं तो साइड में कहीं पे ऐसा बॉक्स बना के कहीं पे लिखो, इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, यहां से क्या आएगा, फर्स्ट में मैं ऐसे दे देता हूँ, सीरीज देन पैरेलल। नहीं तो क्या होता है, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका चेंज हो जाता है। ये ए है, ये बी है, और इसके बीच का जो सेपरेशन गिवन है ये डी है, ये क्या है, डी है।
चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ाते पढ़ाते। देखो यहाँ ये 2D है, ये जो है प्लेट्स 2D है, तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये दोनों प्लेट्स है, ये वाले, तो ये इसका डायमेंशन ये ए है और ये भी ए है, ये ए है, ये भी क्या है ए है। तो ये प्लेट्स कैसी है, स्क्वायर प्लेट, प्लेट कैसी है, स्क्वायर प्लेट, जिसका डायमेंशन है ए इंटू ए। यहाँ पे x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू ए, जैसे जैसे आप इस साइड जा रहे हैं इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट x के साथ वैरी कर रहा है, x के साथ क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है k नॉट प्लस अल्फा x, वेयर k नॉट एंड अल्फा आर कांस्टेंट, वेयर k नॉट एंड अल्फा आर कांस्टेंट्स। क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया कैलकुलेट, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, calculate the capacitance of given configuration, given configuration, calculate the capacitance of given configuration। तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली सॉल्व हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट स्मॉल स्मॉल कैपेसिटर्स लेने पड़ेंगे, स्मॉल स्मॉल कैपेसिटर्स, स्मॉल स्मॉल कैपेसिटर्स लेने पड़ेंगे। इसमें तो एक ही डाइलेक्ट्रिक्स, इन केस ऑफ इसमें मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स, मल्टीपल मल्टीपल मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक्स, मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक्स, इसमें तो एक ही डाइलेक्ट्रिक्स, इसमें कुछ हुआ नहीं। कॉपी करो इस क्वेश्चन को, मैं सॉल्व करता हूँ, कॉपी कीजिए। यस, एलिमेंटल कैपेसिटर किसमें होगा, पैरेलल में होगा, पैरेलल में आएगा एलिमेंटल कैपेसिटर। कॉपी कर लिया इसको, इतना समझ में आ गया है तो तुमसे आंसर आ जाना चाहिए। देखिए एक्स के साथ वैरी कर रहा है, तो एक्स के साथ वैरी कर रहा है तो एलिमेंट तो ऐसे ही लेना पड़ेगा ना, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लिया ऐसे, dx विड्थ का, विड्थ कितना होगा dx, ये एलिमेंट ले लिया। तो ऐसे ऐसे एलिमेंट जब आप लोग यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वो यहाँ पे, तो ये सब ये क्या बन जाएगा, एलिमेंटल कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर, ऐसे जो कैपेसिटर बनेंगे वो सब किस में आएंगे, सीरीज और पैरेलल, ऐसे ही बनेंगे ना एलिमेंट, ये ये पैरेलल में आएंगे इस टाइप से, है ना, इस टाइप से बनेंगे कैपेसिटर्स, किसमें आएंगे, पैरेलल, बिकॉज इसके क्रॉस ए एंड बी ये है ना, इसके अक्रॉस फाइंड करना है ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यहाँ का पोटेंशियल भी तो पूरा का भी, यहाँ का भी डैश पूरे का भी डैश, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम। इसका कैपेसिटेंस जब आप फाइंड करोगे, ये बताओ ये इसका एरिया कितना होगा, ये जो प्लेट कवर कर रहा है ये वाला, ये प्लेट कवर होगा ना, उसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ प्लेट ए इंटू डी एक्स, डी ए, हाँ डी ए तो होगा, बस उसकी वैल्यू क्या होगी, ए इंटू डी एक्स। ये ऐसा है, ये ऐसा है, एलिमेंट लिया इतना, ये एलिमेंट लिया, तो ये वाला पार्ट इस साइड भी जाएगा ना, ऐसा ऐसा, तो ये होगा ना एरिया ऑफ प्लेट, तो ये आएगा ना, ये सिर्फ थोड़ी हो, एरिया ऑफ प्लेट तो ये आएगा। तो इसका तो ये वाला विड्थ दिख रहा है अपने को ए, और लेंथ क्या है dx, लेंथ क्या है dx। ये प्लेट यहाँ पे कैसी रहेगी, ये प्लेट यहाँ पे ऐसी प्लेट,
इसी में dx दिख रहा है आपको, ये dx ये दिख रहा है, बट आप जब ड्रॉ करोगे इसको, यहां से जब ड्रॉ कीजिएगा तो a dx ऐसा दिखेगा, ये है, ये लाइन दिख रही है ये, तो ये dx है। यहाँ अपने को सिर्फ इतना दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ इतना दिख रहा है dx, बट एग्जैक्टली एरिया ऑफ प्लेट तो ये होगा ना a dx, एरिया ऑफ प्लेट जो होगा यहाँ पे। तो कैपेसिटर पहले मैं लिख दूं, कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल एलिमेंट, कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा dc, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट एरिया क्या हो जाएगा a dx अपॉन a बाय थिकनेस कितना है d, यही d है ना, ये d d कैंसिल मत कर देना, ये अलग है। तो ये आ गया आपका, ये सब किसमें पैरेलल है ना, यहाँ पे कैपेसिटर किसमें है, कॉम्बिनेशन कैसा है पैरेलल, तो पहले ये डिसाइड कर लो। कॉम्बिनेशन पैरेलल, पैरेलल में सी इक्विवेलेंट आप कैसे लिखते हैं, इस केस में सी इक्विवेलेंट आप कैसे लिखते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसा आता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सी इक्विवेलेंट को क्या लिखोगे, हियर सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 तो नहीं लिखेंगे ना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऐसा है इंटीग्रेट। अगर ये सीरीज में होता आप ऐसे नहीं लिख, सीरीज में होता तो क्या होता, अगर ये सीरीज में होता, सीरीज में होता तो आप सी इक्विवेलेंट नहीं फाइंड करते, 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई डी। सीरीज में क्या होता है 1 बाई सी इक्विवेलेंट, उसमें 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, उसमें आप कैसे फाइंड करते, 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई DC, 1 बाई DC। यहाँ पे पैरेलल में है इसीलिए सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DC, बिकॉज़ पैरेलल में क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn, सीरीज में क्या होता है 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई DC। यहाँ तो डायरेक्ट आ जाएगा अपना k एप्सिलॉन नॉट a dx बाय d, कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए, k की वैल्यू को पुट कर दीजिए k नॉट प्लस अल्फा x dx, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 0 टू a, ये यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे x इक्वल्स टू a, 0 टू a, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा e नॉट a बाई d, ये हो जाएगा k नॉट x प्लस अल्फा x स्क्वायर बाई 2, 0 टू a। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी e नॉट a बाई d, ये हो जाएगा k नॉट a प्लस अल्फा a स्क्वायर बाई 2, ये कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर बाय d, a स्क्वायर बाय d, और ये हो जाएगा k नॉट प्लस अल्फा a बाय कॉपी कर नोट कर लीजिए। याद रहे यहाँ पे मल्टीपल कैपेसिटर्स दिखेंगे, पहले आप सीरीज देखोगे फिर पैरेलल देखोगे, हाँ जहाँ पे सीरीज पैरेलल बन रहा होगा वैसा है ना, वो कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन होता है तो या दो क्वेश्चन होगा वैसा, अभी करते समझ में आ जाएगा कैसे सीरीज कैसे पैरेलल, थोड़ा फास्ट कॉपी कर लीजिए इसको। तब ये वेरिएबल ऐसा नहीं हो, तब ये वेरिएबल ऐसा नहीं हो, नहीं नहीं सीरीज में सी इक्विवेलेंट ऐसा होता है क्या,
C1 प्लस C2 होता है क्या सीरीज में? अरे सीरीज में C इक्विवेलेंट ऐसा नहीं होता है ना यार, 1/C इक्विवेलेंट होता है। तो आप क्या लिखते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 n टाइम्स ऐड कर दे। तो बट कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे ऐड थोड़ी करते, क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। समेशन के लिए क्या आता है, इंटीग्रेशन। तो ऐसे करना पड़ता है आपको, इंटीग्रेशन 1/C मतलब DC, है ना। सीरीज में ऐसा होता है, पैरेलल में ये होता है, पैरेलल में ये। सीरीज में रहता है ना तो ऐसा इसके साथ वैरी करा देता, फिर ये डायग्राम ऐसा होता, मतलब प्लेट्स ऐसी होती और यहाँ से यहाँ वैरी कर रहा होता है, x=0 लिख दो, x=3 ऐसा वैरी कर रहा होता। तो फिर यहाँ पे एलिमेंट ले दो, तो फिर ये सब किस में आता, एक कैपेसिटर एक कैपेसिटर एक कैपेसिटर, पूरा सीरीज में आ जाता ना ऐसा। डन। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस AB। फर्स्ट K1 K2 D/2 D/2, ये प्लेट्स है। एरिया ऑफ प्लेट्स दिया हुआ है A, एरिया ऑफ प्लेट्स A आगे से कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ प्लेट्स ये A है, ये B है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितने कैपेसिटर, दो। किसमें, सीरीज में। सिंपल है, दो कैपेसिटर, एक ही आएगा एक ही आएगा, C1 C2। तो C इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, C1 C2 by C1 plus C2, where C1 is K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो ये आएगा, सेपरेशन D/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/D, एंड C2 is K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन एरिया D/2 हो जाएगा, ये जाएगा 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। किसी को ये भी लग रहा है एरिया ऑफ हो जाना चाहिए, अरे एरिया ऑफ प्लेट्स तो वही रहेगा ना, यही है प्लेट, प्लेट की एरिया इसके लिए भी सेम है और इसके लिए भी। तो वेर C1 C2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाए। नेक्स्ट K1 K2 separation D, area of plates A B। तो यहाँ पे क्या आएगा, दो कैपेसिटर दिख रहा है, एक इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सिंपल है ये तो, ऐसा कैपेसिटर है ना C1 C2, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, वेयर C1 इज K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एरिया हाफ हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D। C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D।
तो ये वाली वैल्यू भी हो जाएगी K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय ये हो जाएगा C। ये क्या हो जाएगा C2। क्लियर। नेक्स्ट, अभी तो इसमें दोनों सिंपल था, दो पैरेलल था, दो सीरीज था। आगे से जो सीरीज पैरेलल आएगा नहीं किया गया। K1 K2 K3 D by 2 एरिया ऑफ प्लेट इज ए बी। अभी इसमें क्या करना है, पहले सीरीज फिर पैरेलल, पहले सीरीज फिर पैरेलल। ठीक है। कैपेसिटर्स कितने बनेंगे, ये तो ये दोनों पहले सीरीज फिर पैरेलल, पहले सीरीज इसके साथ फिर पैरेलल बनेगा ये, तो इन दोनों का सीरीज, तो ये एक कैपेसिटर बन जाएगा और ये दो सीरीज, दो सीरीज C1 C2 C3। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये ऐसा C1 और ये आ जाएगा आपका C2 C3 बाय C2 प्लस C3। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, C1 प्लस C2 C3 बाय C2 प्लस C3, वेयर C1 is epsilon naught K1 epsilon naught A by 2 upon D, हो जाएगा K1 epsilon naught A by 2। C2 is K2 epsilon naught एरिया हाफ है A by 2 और D भी क्या है D
पता नहीं यार, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। बोलिए क्या है, क्या डाउट। ये दोनों सीरीज, इसको अगर डिवाइड भी कर देते यहाँ से, हाफ हाफ कर दो, तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज। नहीं, एरिया 1/4 कैसे होगा, तुम बताओ ना, एरिया कैसे होगा, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ प्लेट्स ना। इस प्लेट का एरिया क्या होगा, अरे इस प्लेट का एरिया क्या होगा, a/2 ही होगा ना, a/4 कैसे हो जाएगा। एरिया ऑफ प्लेट्स का मतलब क्या है, इसका एरिया, इसका एरिया, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, है ना। तो इसका एरिया a/2, इसका भी एरिया a/2, इसका एरिया a/2, इसका एरिया। ये K1 है, ये K2 है, और ये K3। K1, K2, K3, d/2, d/2, a b, एरिया ऑफ प्लेट है। नहीं नहीं, फिर से तुम K1 K2 को पैरेलल करके सॉल्व कर रहे हो K3, अभी क्या बताया है, इसीलिए तो इस क्वेश्चन में स्टार लगाया, यहीं पे मिस्टेक करो। K1 K2 पैरेलल, फिर तुम इसके साथ सीरीज, रॉन्ग हो जाएगा वहीं। क्या करना है, क्या बताया पहले, पहले सीरीज देन पैरेलल। सीरीज के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी क्या कर दो, हाफ कर दो, इसको भी हाफ कर दो, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर पैरेलल। इसको आप क्या कीजिए, हाफ कीजिए, यहाँ से डिवाइड कर दो, तो ये सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फोर कैपेसिटर्स, फोर कैपेसिटर्स, इन दोनों की कैपेसिटी सेम, पहले सीरीज फिर पैरेलल, नहीं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसका चेंज। आपको दिखेगा, तो यही एक ही क्वेश्चन है जहाँ पे, बाकी सब तो इजी रहेगा, बाकी सब कैसा भी आएगा तो तुमको समझ में जाएगा, यही क्वेश्चन है जहाँ पे डाउट है, इसलिए मैं इसको स्टार लगा देता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना, तो जैसे आपने डिवाइड किया, फोर कैपेसिटर्स बन गए। अभी तो सही है, पता नहीं यार, देखते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा, K2 है, ये K3, सही आ रहा है, ये ये सॉरी, ये K1, ये K3, ये K3, ऐसा कर दो आप। कितने कैपेसिटर्स हो गए, फोर कैपेसिटर्स, फोर कैपेसिटर्स, C1, C2, C3, C3 डैश, तो क्या हो जाएगा, ये भी C3 है ना, C3 डैश इक्वल्स टू C3, दोनों तो सेम ही है। तो यहाँ से अब क्या बनाओगे, ये दो सीरीज, C2 C3 बाय C2 प्लस C3, और ये दोनों भी सीरीज C1 C3 बाय C1 प्लस C3, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल, C2 C3 बाय C2 प्लस C3 प्लस C1 C3 बाय C1 प्लस C3, where C1 equals to K1 epsilon naught A/2 upon D/2, K1 epsilon naught A/D,
C2 इक्वल्स टू K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2। ठीक है, सबकी वैल्यू थी इसी टाइप से K2 एप्सिलॉन नॉट A/D, और C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2। ये भी K3 एप्सिलॉन नॉट A/, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसलिए उस पे स्टार लगा दिया, इसलिए उस पे स्टार लगाया है, और ये बता दिया पहले सीरीज फिर पैरेलल, पहले सीरीज फिर पैरेलल, पहले सीरीज फिर पैरेलल। वो उसको फाइंड करना क्या बोला है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट किया गया, ऑब्जर्व किया है ना, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। उसकी यहाँ पे अपन वैल्यू नहीं फाइंड कर पाए, उसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर पाए। वैल्यू फाइंड करता तो मैं थोड़ी, अरे सी डैश अलग कैपेसिटर, सी डैश को मैं C3 बोल रहा हूँ, ये भी C3 है, C3 लिखो ना, 4 कैपेसिटर्स बना दिया ना, इसलिए C1 C2 C3 C4, मैंने सी डैश को C, और सी डैश की वैल्यू क्या है C3 के इक्वल है, C3 लिखो चलेगा ना, उसमें क्या है। नेक्स्ट लिखेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। डिफरेंट पैरामीटर्स मतलब फोर्स, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन सब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पैरामीटर्स। पहले क्या था, ये कैपेसिटर है, एक बैटरी है, एक स्विच है, और ये कैपेसिटेंस C0, इसके बीच का सेपरेशन D है, एरिया ऑफ प्लेट जो है वो A है। ठीक है, स्विच क्लोज कर दिया, स्विच क्या किया, क्लोज कर, स्विच क्लोज किया, स्विच क्लोज हो या ओपन हो, कैपेसिटेंस तो आएगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A/D, है ना। चार्ज इस प्लेट पे क्या आ जाएगा, Q0 इक्वल्स टू C0 V0, C0 V0। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना आ जाएगा, U0 हाफ C0 V0 स्क्वायर। यहाँ पे फोर्स F लिखा, फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, इस प्लेट पे या इस प्लेट पे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, तो Q0 स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन, यही आता है ना यार। हाँ, Q0 स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन, फोर्स आ गया। फील्ड की वैल्यू क्या होगी, E0 इक्वल्स टू V0 बाई D, ये V0 है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल V0 है, पोटेंशियल डिफरेंस V0 आ गया, फील्ड आ जाएगी E0 इक्वल्स टू V0 बाई D। कैपेसिटेंस आ गया, चार्ज आ गया, फील्ड आ गया, है ना, इतना ही फाइंड करना है इसको, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर फाइंड, पहले इतना कॉपी करना चाहिए। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट करते हैं इसमें, तो क्या होता है, फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, F क्या है, फोर्स, यहाँ पे साइड में लिख लो, फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, प्लेट ऑफ कैपेसिटर डेराइव कराया ये फॉर्मूला, फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अरे E0 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे है, और ये एक प्लेट पे फोर्स है, इस पे फोर्स है,
और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की बात, मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, समझिए क्या है, दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे जो फील्ड होगा इस प्लेट की वजह से भी आएगा, इस प्लेट की वजह से भी आएगा, दोनों की वजह से फील्ड है। लेकिन जब फोर्स फाइंड करोगे किसी प्लेट पे, इस प्लेट पे फोर्स फाइंड करोगे तो फील्ड सिर्फ इसकी वजह से आएगी, फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट। लेकिन इस वाले रीजन में कहीं पे भी फील्ड फाइंड करोगे तो फील्ड ड्यू टू बोथ प्लेट्स आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा नहीं किया F इक्वल्स टू वो लिख दिया, ये सब बताया हुआ है, ठीक है, कॉपी करो। डन। अभी क्या किया, when when the dielectrics is, देखो ई और एफ वाला पार्ट्स वापस बताने का मतलब ये है कि तुम लोग रिवाइज करते हो ही नहीं, है ना, रिवीजन बिल्कुल नील है, जीरो। बताने में मुझे क्या धर्म, बता तो दूंगा ही मैं, बट रिवीजन ही नहीं कर रहे हो तो क्या फायदा फिर। ई और एफ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसा बैटरी लगा दिया, यहाँ का पोटेंशियल कुछ मान लो जीरो, ये वी नॉट है तो वी नॉट आ जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल वी नॉट है, यहाँ का जीरो आ गया। नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ नहीं, समझो यहाँ पे अब बता रहा हूँ, अब कुछ बोलना ही नहीं है, टाइप ही नहीं करना है। ये वी नॉट हो गया, यहाँ पे जीरो आ गया, तो यहाँ ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसा होता है ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू अगर फाइंड करनी होगी तो ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर ई नॉट को अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा वी नॉट बाई डी, होगा या नहीं होगा ये बताओ, किसी को कोई डाउट है ये। अरे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी नॉट है ना, नहीं आया समझ में। तो वी हायर माइनस वी लोअर इक्वल्स टू ई नॉट इंटू डी, तो ये इसी को मैं बोल रहा हूँ, ये वी हायर वी नॉट है, ये जीरो है, ये हो जाएगा ई नॉट इंटू डी। तो वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट इंटू डी। एक चीज को बार बार बताना मुझे भी सही नहीं लगता है, थोड़ा रिवाइज कर लोगे तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा, यही है और कुछ नहीं है। अब क्या है, एफ क्या होता था, फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। जब आप इस पे फोर्स फाइंड करेंगे, जब इस पे आप फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो फील्ड इसकी आएगी, इस पे फोर्स फाइंड करेंगे तो फील्ड इसकी आएगी, ठीक है। नहीं अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ, समझ लो, बीच में कुछ सुनूंगा ही नहीं मैं। यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू। अब ये बताओ इस पे फोर्स फाइंड करना है, फील्ड किसकी आएगी, इसकी आएगी, इसकी वजह से फील्ड कैसा, इस डायरेक्शन, ई मान लो ई1, ई1 की वैल्यू क्या होगी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, इसकी वजह से इस पे फोर्स फाइंड करोगे फील्ड ऐसे आएगी ई2 सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन। तो इस पे ये नेगेटिव चार्ज है, फील्ड इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में आएगी। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में। तो इस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज इंटू क्यू1। तो चार्ज क्यू है, ये हो जाएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तुमको ये सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट फील्ड है, अब फोर्स हो जाएगा ऐसा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इंटू, तो तुम क्या लिखोगे, अगर इस फील्ड के टर्म्स में लिखना चाह रहे हो, ई नॉट बाय, हाँ फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर में बताया, फर्स्ट नहीं सेकेंड लेक्चर में बताया ये। तो अगर इस फील्ड के टर्म्स में लिखना चाह रहे हो ई नॉट और ई1 दोनों डिफरेंट है, ये ई नॉट जो है इसका डबल है, ये सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट है, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी सिग्मा बाई टू इंटू ई नॉट, क्या वो क्यू इंटू ई है, मुझे बताओ, एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई नॉट है। अरे ई1 इसका आएगा ना, ई1 जो यहाँ पे आएगा इसकी वजह से आएगा, यहाँ पे ई1 आएगा इसकी वजह से आएगा,
और ई नॉट जो लिख रहा हूं, ई नॉट क्या है, इसके बीच की फील्ड है, यहां से यहां तक, प्लेट्स पे नहीं, प्लेट्स पे नहीं, इस रीजन में यहां से यहां तक फील्ड की वैल्यू क्या है, ई नॉट। एक प्लेट से लेके दूसरी प्लेट तक हर जगह पे फील्ड की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये बताओ, यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूं, F इक्वल्स टू क्यू नॉट, क्यू नॉट इंटू ई नॉट लिखूंगा, करेक्ट होगा? जिसका डाउट था उसे पूछ रहा हूँ, होगा करेक्ट? देखो तुम अपने एक बार नोटबुक में देखिए, इसको भी एक्सप्लेन किया है, इसको भी एक्सप्लेन किया है, चेक कर लो, नोटबुक में चेक कर लो, इसको भी एक्सप्लेन किया है, इसको भी एक्सप्लेन किया है। इसलिए मैं, ऐसा नहीं कि तुम डाउट पूछ रहे हो तो हाँ अरे डाउट्स क्यों पूछ रहा है, बिल्कुल ऐसे वाइब्स नहीं आते, डाउट्स क्यों पूछ रहा है, पूछो जितना डाउट्स पूछ, डाउट्स क्लियर नहीं होगा तो तुमको कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है मुझे कभी डाउट्स पूछने। कभी होता है प्रॉब्लम जब तुमको मैं कुछ बता देता हूँ, फिर वही डाउट्स आ जाता है ना, फिर इसलिए मैं बोलता हूँ रिवाइज, कोई भी है, ठीक है, रिवाइज। और इसलिए मैंने क्या किया था पता है, यहाँ पे स्पेस नहीं था, फिर भी मैंने क्या लिखा, फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटेंस, इसलिए लिखा है कि आपको ये समझ में आए कि ये कैपेसिटर के एक प्लेट पे फोर्स है, इसी एक प्लेट पे फोर्स की वैल्यू ये होगी, और ये जो ई नॉट लिखा है ये बिटवीन प्लेट्स। अभी क्लियर है? एनी डाउट? तो देखिए यहां से, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स, है ना, तो यहाँ पे ऐसा इंसर्ट किया, कंप्लीटली फिल्ड, पार्शियली होगा तो कुछ क्या चेंज होगा नहीं होगा वो आगे मैं डिस्कस करूंगा, एक क्वेश्चन ऐसे फोर्स का दूंगा सर, बाकी आपको समझ में आना चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड ऐसा। तो अभी क्या चेंज होगा नहीं होगा उसको समझ ले, ठीक है, ये ऐसा। तो अभी क्या किया, एक ही साथ में दोनों बनाता है, व्हेन, केस वन लिखो, अब अलग अलग करना पड़ेगा, एक ही साथ ड्रॉ करना, व्हेन the battery is connected in the circuit, when the battery is connected in this circuit, बैटरी है, इंसर्ट किया है इसमें कैपेसिटर, बट बैटरी है। अब मुझे बताओ, ऐसा कनेक्ट कर दिया है, अगर बैटरी होगी, बैटरी होगी सर्किट में और इसको क्लोज कर दिया है ऐसा, तो उस केस में क्या होगा, ये बताइए, क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा? पहले कैपेसिटेंस देख ले, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, सी एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो ये हो जाएगा सी इक्वल्स टू के सी नॉट, सी नॉट पहले था, मतलब सी जो है वो इंक्रीज हो चुका है, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी कैपेसिटर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर सेम होगा, है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू वी नॉट, क्योंकि बैटरी वही है, तो यहाँ पे अभी भी जीरो और यहाँ पे वी नॉट, तो पोटेंशियल इसका चेंज नहीं होगा। आपको एक फॉर्मूला बताया था, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ सी वी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बाई टू सी, आपको बताया था हाफ सी वी स्क्वायर कभी यूज करेंगे, व्हेन देयर इज अ बैटरी इन अ सर्किट, व्हेन देयर इज अ बैटरी इन अ सर्किट, सर्किट में बैटरी होगी, इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए आप वो फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पे चेंज होता है उसके लिए क्या करते हैं, व्हेन देयर इज नो बैटरी इन अ सर्किट, उस केस में क्या होता है, चार्ज कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल चेंज हो जाता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे अभी क्या है, व्हेन देयर इज अ बैटरी इन अ सर्किट, इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वी नॉट, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट, वी नॉट क्या है, कांस्टेंट, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इक्वल्स टू ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई डी, V की वैल्यू क्या है, V नॉट बाई डी, और V नॉट बाई डी क्या है, E नॉट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, कांस्टेंट।
अब बोलोगे सर आपने तो पहले बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट बाई के हो जाती है, आप तो यहाँ पे बोल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स ई नॉट बाय ई नॉट। तो अभी तक तो लिखते आ रहे थे ई नॉट बाई डी, ऐसा लिखते आ रहे थे ई नॉट बाई के। देखो जिसमें भी ई नॉट बाई के लिखा है और हर केस में लिखा है ई नॉट बाई, वहां पे देखना किसी में भी मैंने बैटरी कनेक्ट नहीं किया हो, किसी में भी मैंने बैटरी कनेक्ट किया ही नहीं होगा। तो क्या होता है जब बैटरी कनेक्टेड होगी, जब बैटरी, हाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा E इक्वल्स टू वी बाई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी V बाय डी। V क्या है यहाँ पे V नॉट है, डी तो सेपरेशन तो वही रहेगा। अच्छा V नॉट बाई डी की वैल्यू क्या है E नॉट, लास्ट पेज में फाइंड किया V नॉट बाई डी की वैल्यू क्या है E नॉट। E नॉट क्या है कांस्टेंट, E नॉट क्या है कांस्टेंट। अरे E नॉट मतलब पहले भी E नॉट था अभी भी E नॉट है, कांस्टेंट हो गया ना यार ये। तो क्या होगा जब सर्किट में बैटरी होगी, सर्किट में बैटरी होगी और डाइलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट करोगे तो उस केस में इसके अक्रॉस जो इसके प्लेट्स के बीच जो फील्ड आ रही थी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है, पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम है, इसलिए ई नॉट की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इससे पहले जितना भी अपन ने ई नॉट बाई के लिखा है, जिस क्वेश्चन में ई नॉट बाई के लिखा है वहां पे देखना मैंने कहीं पे भी बैटरी कंसिडर किया ही नहीं, वहां पे मैंने कहीं पे भी बैटरी कंसिडर नहीं। ठीक है, तो अगर होगा बैटरी होगा सर्किट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट, फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ईच प्लेट, ईच प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो फोर्स की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी, फोर्स क्या हो जाएगा, पहले इतना कॉपी कर लो, चार्ज लिख देता हूँ फिर फोर्स लिख दूंगा, कॉपी कर लीजिए इससे।
तो यहाँ से नेक्स्ट लिखेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर। चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी वी। सी क्या है, के सी नॉट, वी क्या है, वी नॉट। तो ये हो जाएगा के क्यू नॉट। तो के तो ग्रेटर होता है 1 से, इसका मतलब चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चार्ज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड है, ये ध्यान रखो। तो फोर्स की वैल्यू क्या है, क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी यार, ये के स्क्वायर और ये वाली वैल्यू एफ नॉट। पहले उसको एफ नॉट लिख लेना, एफ मत लिखना, एफ नॉट। ये वाली वैल्यू एफ नॉट लिख लेना। इससे पहले वाले जहाँ पे ये स्टार्ट किया था उसको एफ नॉट कर देना, एफ नॉट, है ना। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, के स्क्वायर एफ नॉट। मतलब फोर्स भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हाफ सी वी स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ के सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के यू नॉट। एनर्जी भी क्या हो गई, इंक्रीज, एनर्जी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। केस टू, व्हेन द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सॉकेट, battery is disconnected from the socket, and the battery is disconnected from the socket। मतलब अभी क्या है, कोई बैटरी है ही नहीं सॉकेट में, ऐसा है, बट ये ओपन है, ठीक है, डिस्कनेक्टेड। तो अभी डिस्कनेक्टेड है, तो अभी क्या कांस्टेंट रहेगा, कैपेसिटेंस पहले देख लो। कैपेसिटेंस की वैल्यू तो चेंज हो ही जाएगी। कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये हो जाएगा आपका के सी नॉट, इंक्रीज हो चुका है। चार्ज क्या होगा इस केस में, चार्ज, बैटरी नहीं है सर्किट में, ये ओपन है, ये क्या है, ओपन है। ओपन मतलब डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी को क्या किया, डिस्कनेक्ट कर दिया। चार्ज क्या होगा, क्यू। क्यू की वैल्यू क्या होगी, देखो अब बैटरी को आप क्या कर, आपने क्या किया, सर्किट से हाँ हटा दिया, मतलब चार्ज की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि एनर्जी का कोई सोर्स ही नहीं है, तो चार्ज चेंज नहीं होगा। चार्ज क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये क्या रहेगा। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बाय क्या, डिक्रीज हो गया, ये क्या हो गया है, डिक्रीज हो, फ्रीज हो गया, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, ये वाली वैल्यू डिक्रीज हो रही है। लैग कर रहा है क्या, एक मिनट एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी क्लियर है, अभी आ रहा है, फिर से एक्सप्लेन कर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। हाँ ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ से, यहीं से ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखोगे, क्यू बाई सी। क्यू बाय, क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट, सी की वैल्यू क्या है, के सी नॉट। तो क्यू नॉट बाई सी नॉट क्या है, वी नॉट। ये हो जाएगा वी नॉट बाई के, वी नॉट बाय के, ये डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया।
इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ई की वैल्यू क्या थी, वी बाई डी, वी क्या है, वी नॉट बाई के डी, वी नॉट बाई डी क्या है, ई नॉट, ई नॉट बाई के आ जाएगा, तो ये भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जा रही है, फोर्स ऑन ईच प्लेट, फोर्स ऑन ईच प्लेट, तो फोर्स क्या आ जाएगा, F इक्वल्स टू क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, देखो क्यू कांस्टेंट, क्यू क्या है, कांस्टेंट है, ये क्यू नॉट स्क्वायर ही है 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये वाली वैल्यू F नॉट हो गई, तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट, कॉपी कर लो। तो ये सर्किट में कभी बैटरी है कभी नहीं है, वो पार्ट डिफरेंट है। डन, नहीं नहीं, अभी अभी इसमें कुछ और एनर्जी आएगा ना यार, बस 2 मिनट, 2 to 3 minutes, एनर्जी को तो बता दूं मैं कम से कम, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ना, कैपेसिटर, अभी एनर्जी क्या बोलोगे, एनर्जी की जो वैल्यू होगी यू, वो कितनी हो जाएगी, यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखो क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 सी लिखूंगा अभी मैं, तो ये हो गया क्यू नॉट स्क्वायर 2, ये हो जाएगा के सी नॉट, तो ये हो जाएगा 1/k, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 सी, ये पहले वाली वैल्यू है, तो ये क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 सी लिख देता हूँ पहले मैं, 2 सी नॉट, तो एक्जेक्टली यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू नॉट बाई के, तो ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ये क्या हो गया, डिक्रीज, तो ये बात आ रही है समझ में, ठीक, अगर सर्किट में बैटरी होगी तो क्या इफेक्ट होगा, नहीं होगी तो क्या इफेक्ट होगा, वो आपको एक ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस इसका आंसर कीजिए, जिसका आंसर आ रहा है फिर आप जा सकते हैं। यस, पहले क्या था, ये ऐसा ही था, पहले ये, अभी क्या किया, पहले यहाँ पे फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, इस पे चार्ज क्यों है, इस पे चार्ज माइनस, अभी पार्शियली फील्ड है, डाइलेक्ट्रिक्स है, इंसर्ट किया बट पार्शियली फील्ड, क्या है, पार्शियली फील्ड, है ना, तो when the capacitor is partially filled, when the capacitor is partially filled with dielectrics, with dielectrics, then comment on comment on the force on comment on the force on each plate, on each plate on capacitor. नहीं नहीं, कोई बैटरी नहीं, बैटरी नहीं है, कोई भी बैटरी नहीं है, सर्किट में कोई भी बैटरी नहीं है, ठीक है, फोर्स क्या होगा,
बैटरी होता तो क्या होता? हाँ, फोर्स कांस्टेंट। बैटरी होता तो क्या होता? बैटरी होता तो अगर मैं बैटरी लगा देता तो बैटरी होता तो क्या होता? यहाँ तो कांस्टेंट आ गया, वो तो समझ में आ रहा है, एफ कांस्टेंट आ गया, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें? अभी तो जस्ट किया है वो, उससे भी आप कर सकते हैं। अभी बैटरी लगा दी, पार्शियली फील्ड, पार्शियली फील्ड है, बैटरी लगा दिया, कनेक्ट कर दिया, क्या होगा फोर्स? डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, सी इंक्रीजेस, टू इंक्रीजेस, एफ इंक्रीजेस। इधर तो मैंने सही किया ना, कहीं रॉन्ग तो नहीं किया ना यार ये सब? एफ की वैल्यू कांस्टेंट ही आ रही है, आई थिंक कांस्टेंट ही होएगा। फील्ड चार्ज, नहीं एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे अगर मैं बेसिक से जाऊं तो मुझे यही आएगा क्या? ये बेसिक से जाऊं तो मुझे यही आएगा। यहाँ पे फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, करेक्ट। चार्ज सेम है, चार्ज सेम है तो फील्ड, आई थिंक सही किया है ना? एफ कांस्टेंट ही होगा, मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं हम? तो नॉट बाई टू एप्सिलॉन एफ कांस्टेंट ही होना चाहिए। सही है, सही है ना? एफ कांस्टेंट होगा और यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ डाइलेक्ट्रिक से पार्शियली है तो चार्ज यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू पहले जितनी थी अभी चार्ज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे भी चार्ज नेगेटिव में इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्यू डैश बोल दीजिए, क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। हाँ, फील्ड तो फाइंड करेंगे ना, फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही आएगा ना, वो वाली फील्ड थोड़ी है, ये दूसरी फील्ड आएगी ना यहाँ पे, इस पे फील्ड फाइंड करेंगे ना इस रीजन। तो देखो यहाँ पे कुछ इंड्यूस चार्ज होगा, क्यू इंड्यूस्ड, माइनस में आएगा, मैं कुछ बताना चाह रहा था इसलिए, प्लस क्यू इंड्यूस्ड। तो यहाँ पे अगर आप फोर्स फाइंड करोगे इस पे, तो देखो इसकी वजह से फील्ड इस साइड, इसकी वजह से इस साइड, इसकी वजह से इस साइड, तो ये दोनों का कैंसल आउट हो जाएगा, इन दोनों का क्या होगा? कैंसल आउट हो जाएगा, इन दोनों की फील्ड क्या हो जाएगी? कैंसल आउट हो जाएगी, है ना? इन दोनों की फील्ड क्या होगी? कैंसल आउट हो जाएगी। तो इन दोनों की फील्ड अगर कैंसल आउट हो जाएगी, सिर्फ इसी की फील्ड आएगी ना, फील्ड अभी कितना हो जाएगा? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, मतलब चार्ज क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स अभी क्या हो जाएगा? एफ इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। चार्ज इंक्रीज हो गया है। अरे, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट का मतलब क्या? कांस्टेंट मतलब इस, यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है ना यार। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे कांस्टेंट होता है बताइए ना? इस प्लेट की बात कर रहे हैं अपन, एक प्लेट पे, है ना, एक प्लेट, एक प्लेट पे फील्ड फाइंड कर रहे हैं ना, फील्ड तो ये हो। कुछ आ रही है बात समझ में? तो क्यू, क्यू क्या है? इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज, क्यू इंक्रीज होगा तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। कुछ अगर मतलब थ्योरी, थ्योरी वाइज तो कंप्लीट हो जाएगा, कुछ होगा तो लास्ट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सिमेट्री वाला, सिमेट्री